Morning students, today we will start our new chapter. Our new chapter is 17th chapter, People for Human Welfare. आज हम अपना 17th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, People for Human Welfare. इसके अंदर हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी. उसके अंदर सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं और भारत के सोशल ग्रेट रूलर्स कौन थे, ग्रेट साइंटिस्ट कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो देखिए, मैनी इंडियन डिवोटेड देयर होल लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सोसाइटी. भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया. किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए. दे इंक्लूड रिलीजियस. इसके अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, किंग्स, साइंटिस्ट, ये सभी इसके अंदर आते हैं. अब हम इसके अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट है रिलीजियस लीडर्स. लीडर्स में देखिए, जो हमारा भारत है उसके अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. और इन सभी जो धर्म, जितने भी ये धर्म है, मैनी अदर रिलीजन लाइक इस्लाम, क्रिश्चियन, जोरनिज्म हैव प्रोपोज्ड इन इंडिया. और ये सब धर्म भी हमारे भारत के अंदर ही तैयार हुए हैं. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आता है हिंदुज़्म. जो हिंदू धर्म है वह सबसे पुराना धर्म है. संसार का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है. और मेन होली बुक्स कौन कौन सी है? वेदास, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता. ये सारी हमारी हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं. ये इन सभी बुकों के द्वारा हमें मानवीयता के बारे में और हमें कर्म की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है. आगे आता है इस्लाम. अब इस्लाम का देखिए, इस्लाम इज़ फॉलोड बाय मुस्लिम. जो इस्लाम धर्म है वो उसे कौन? मुसलमान लोग फॉलो करते हैं. इसका जो फाउंडर है वो कौन है? प्रोफेट मोहम्मद है. कुरान इनकी सबसे पवित्र, होली होता है पवित्र, कुरान इनकी सबसे पवित्र पुस्तक है, बुक है. और मेन टीचिंग ऑफ कुरान इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इसके अंदर आपसी भाईचारे के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट आता है क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी को किसने? लॉर्ड जीसस क्रिस्ट ने इसे फाउंड किया था. और वह प्रेम और फॉरगिवनेस होता है, क्षमा के लिए बताते हैं. दिस रिलीजन फॉलोड बाय क्रिश्चियंस. और इस धर्म को क्रिश्चियन मानते हैं. और इनकी क्रिश्चियंस की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? बाइबल. द बाइबल क्रिश्चियंस की पवित्र पुस्तक है. आगे आता है बुद्धिज़्म. बुद्ध धर्म देखिए, इसे गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था और यह सच्चाई और अहिंसा के ऊपर आधारित है. लॉर्ड महावीरा द 24 तीर्थनारा ऑफ जैनिज्म. और जैनियों के 24वें जो गुरु थे वो लॉर्ड महावीरा थे. प्रोपोगेट एंड रिवीव्ड जैन. और इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी. इन्होंने लिव एंड लेट लिव, इन्होंने क्या कहा था? जियो और जीने दो, इसका इन्होंने कंसेप्ट दिया था. दोनों ही भगवान बुद्ध और भगवान मीर दोनों ही हमेशा, महावीर दोनों ही अहिंसा के पुजारी थे. अहिंसा के बारे में बताते हैं. जोरोट्रियानिज्म है. इसका जो इसके फाउंडर है वो जोरो एस्टर थे, जो ईरान के थे. और इसके अंदर जो पारसी ये पारसी धर्म के लोगों के लिए हैं. जैन अविस्ता इनकी सबसे होली पुस्तक, पवित्र पुस्तक है, जिसके अंदर लोगों को बताया गया कि पीपल टू बी गुड एंड टू हेल्प अदर्स. हमें हमेशा अच्छे बनकर रहना चाहिए और हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए. नेक्स्ट धर्म आता है बेटा सिखिज्म. सिख धर्म में देखिए, इसके जो फाउंडर थे वो गुरु नानक देव थे. और जो गुरु नानक देव थे उन्होंने सच्चाई के ऊपर हमें चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलकर हमें अपना जीवन जीना है, इसके बारे में इन्होंने बताया था. और जो सिख थे उनकी जो होली पुस्तक है वो गुरु ग्रंथ साहिब इनकी होली पुस्तक है. और जिसके जो गुरु हैं वो टीचर हैं वो इनके गुरु नानक देव इनके गुरु हैं. तो ये सारी हमारी रिलीजियस पुस्तक्स हैं, बुक्स हैं, जिसके बारे में बताया गया है. आगे देखिए सोशल रिफॉर्मर्स. सोशल रिफॉर्मर्स में देखिए कौन कौन आता है. सोशल रिफॉर्मर फाइट अगेंस्ट द सोशल एविल. सोशल रिफॉर्मर कौन होते हैं बेटा? सोशल रिफॉर्मर होते हैं समाज सुधारक. हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों के अगेंस्ट फाइट लड़ने के लिए, हमारे समाज में से उन चीज़ों को हटाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए हैं. पुराने समय के अंदर बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में थी, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, कास्ट सिस्टम, क्रूएलिटी अगेंस्ट विडोज़ एट्सेट्रा वर इन प्रैक्टिस. इसका हमारे देश के अंदर बहुत अधिक फैली हुई थी. बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए हमारे देश के अंदर जिन्होंने इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया. अब हम इनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आता है कबीर. जो कबीर थे वह बहुत ही महान संत थे और वह समानता में विश्वास करते थे और वह अलग अलग धर्मों को मानते थे. ही ऑल्सो क्रिटिसाइज अनवांटेड रिचुअल्स.
रूल्स, इन्होंने जो बेकार की जो रूल बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे उसकी भी निंदा की है। ही स्प्रेड हिज मैसेज, उन्होंने अपना प्यार और भाईचारे का जो मैसेज था वो अपने भजन के द्वारा लोगों के अंदर फैलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट आते बेटा राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे और उनको बहुत सारे धर्मों की बहुत ही गहरा ज्ञान था, गहरी नॉलेज थी। और वह सती प्रथा क्या होती है, सती प्रथा में क्या होता है बेटा, इसके अंदर जब किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ को जिंदा उसके हस्बैंड की चिता के ऊपर बिठाकर उसे जिंदा जला दिया जाता है। तो इसे सती प्रथा कहा गया था। तो इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट देन ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। और इनके भरसक प्रयासों के द्वारा ही राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही जो सती प्रथा थी उसे बैन कर दिया गया था, उसे ख़त्म कर दिया गया था। आगे आता है बेटा सर सैयद अहमद ख़ान। जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो क्या है, मुस्लिम भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे उनके लिए क्या है, शिक्षा के लिए उन्हें जागरूक करना चाह रहे थे। टू फुलफिल दिस डिज़ायर ही स्टार्टेड अ कॉलेज। और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला और जिसका बाद में नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली मुसलमानों के बच्चे ही इसमें पढ़ते थे। आगे आता है रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे देखिए ये एक व्यूमेन थी। जो रमाबाई रानाडे हैं ये भारत के सोशल रिफॉर्मर को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनका जन्म 25 जनवरी 1863 को महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने हमारे समाज के अंदर जो लड़कियों को बहुत सारी असमानताओं को झेलना पड़ता था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और पुराने समय में लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो उस समय क्या था, केवल 11 साल की बच्चियों की ही शादी कर दी जाती थी, छोटी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। और जो रमाबाई रानाडे थी इनकी भी 11 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी महादेव गोविंद रानाडे के साथ विद हर हस्बैंड सपोर्ट। लेकिन इन्हें अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिला और उन्होंने रीडिंग और राइटिंग मतलब पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया, सीख लिया था। और इन्होंने पुणे के अंदर 1886 में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल खोला था अपने हस्बैंड के सपोर्ट से। और वह समाज के अंदर जो चाइल्ड मैरिज थी उसको ख़त्म करना चाहती थी, बाल विवाह को ख़त्म करना चाहती थी। और वह समाज के अंदर जो लेडीज़ थी, वुमेन्स थी, उनकी जो पुअर कंडीशन थी उन्हें सुधार कर उन्हें समाज के साथ मिलाना चाहती थी। और इसके अलावा उन्होंने सेवा सदन नामक स्कूल खोला था जो मुंबई और पुणे के अंदर खोला गया था, जो लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था। आगे है बेटा ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े जो रूलर्स आए थे, शासक आए थे, उन्होंने हमारे भारत के अंदर क्या परिवर्तन किए। पुराने समय के अंदर बहुत सारे राजा आए थे जिन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया था। इनमें से कुछ ऐसे थे जो अपनी मानवता के लिए और अपने अच्छे कार्य के लिए आज तक भी जाने जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है अशोका द ग्रेट। जो राजा अशोक थे, किंग अशोक थे, वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और इन्होंने 2200 साल पहले हमारे देश के ऊपर शासन किया था। जब इन्होंने कलिंगा के युद्ध को देखा तो उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा खून रक्तपात हुआ था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यह देखकर उनका जो मन था बहुत ही गलानी से भर गया। और उसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं आगे से कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। और वो बुद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया था। ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म। और उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए नई उसके लिए उन्होंने पिलर्स रॉक्स के ऊपर भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उसको ऊपर लिखवाया था। और वह एक सिंपल साधारण लाइफ जीने लग गए थे और लोगों को जागरूक करने लग गए थे। उन्होंने बहुत सारे कुएं बनवाए थे, टैंक बनवाए थे पानी की सप्लाई के लिए। इसके अलावा उन्होंने आश्रय घर बनाए थे, रोड्स बनाए थे। और इसके अलावा उन्होंने रोड के साइडों में बहुत सारे प्लांट्स भी, ट्रीज़ भी लगवाए थे। तो इन सारे कार्यों के लिए अकबर को आज भी जाना जाता है। अकबर जो था वह हमारे भारत के अंदर बहुत ही ग्रेट एम्परर था और उन्होंने 450 साल पहले हमारे देश के ऊपर शासन किया था। और वह नेचर एंड रेस्पेक्टेड, वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। और वह हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते थे, वो सबको एक समान मानते थे। ही अपॉइंटेड 9 लर्नड मैन। और उन्होंने अपने राज्य के अंदर 9
अलग अलग पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को अलग अलग फील्ड से उन्होंने अपने यहाँ अपॉइंट किया था, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है, और वह कला के भी बहुत बड़े पुजारी थे। ये तो था बेटा अशोका के बारे में। आगे आता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय भी क्या थे? यह विजयनगर, साउथ इंडिया विजयनगर के बहुत बड़े राजा थे, शासक थे, और इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी थी, तेलुगु में बहुत सारी पोएम्स भी लिखी थी। इन्होंने पानी के टैंक बनवाए थे लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, और इसके अलावा इन्होंने जो लोगों की जो पुअर कंडीशन थी उसे आगे इम्प्रूव भी किया था, और यह भी कला के बहुत बड़े पुजारी थे। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे, और हम्पी नामक टेम्पल बनवाया था जो अब कर्नाटका में स्थित है। ये थे बेटा ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया। अब आगे आता है ग्रेट साइंटिस्ट। अब देखिए हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं। तो साइंटिस्ट का देखिए, इंडिया वाज वेल डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड सर्जरी। हमारा जो भारत है उसके अंदर साइंस, मैथ्स, मेडिसिन, सर्जरी, इसके बहुत अधिक विकास हुआ है। जो लोग थे वो संसार के अलग अलग एरिया से लोग हमारे देश में आते थे, और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की शिक्षा प्राप्त करते थे। जो नंबर सिस्टम था 1 to 10 का जो नंबर सिस्टम, वो हमारे सबसे पहले हमारे भारत में ही उसका विकास हुआ था। अरब लर्न द न्यूमेरल सिस्टम फ्रॉम अस। जो अरब के लोग थे उन्होंने न्यूमेरल सिस्टम को हम लोगों से ही सीखा था, और इसके बाद उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसे फैला दिया था। और जो जीरो का जो कॉन्सेप्ट था उसका, और जो डेसिमल सिस्टम था, जो डॉट लगाने वाला जो सिस्टम था, उसका विकास भी हमारे भारत के अंदर ही हुआ था। वरहामीरा और आर्यभट्ट ये दो बहुत ही बड़े ग्रेट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने हमारे भारत के अंदर बहुत अधिक विकास किया था। आयुर्वेद जो सिस्टम था मेडिसिन का, वह भी हमारे आज से हज़ारों साल पहले हमारे भारत के अंदर ही उसका आयुर्वेद का विकास हुआ था। और आयुर्वेद के जो चरखा नामक जो स्कॉलर थे, वो बहुत ही मेडिकल लाइन के अंदर बहुत, चरखा और सुश्रुता ये दोनों ही पुराने समय के बहुत बड़े सर्जन थे। सर्जन होते बेटा जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज सीन इन इंडिया। और इसके अलावा हमारे देश के अंदर साइंस को लेकर, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत अधिक विकास हुआ था। और हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे और जो मैथमेटिशियंस थे, उन्हें आज के समय में भी बहुत अधिक याद किया जाता है। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन वेरियस साइंस। इन्होंने अपने देश के अंदर साइंस की फील्ड में बहुत अधिक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और इसके अंदर कुछ हैं जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, एस चंद्रशेखर, एस रामानुजन एट्सेट्रा। ये सारे हमारे मॉडर्न टाइम के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और मॉडर्न मैथमेटिशियंस हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अधिक विकास किया, बहुत अधिक कार्य किया था। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।